हेलो एवरीवन, एम आलम इंग्लिश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स आईए के इंग्लिश कंपलसरी पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ बतलाने जा रहा हूं। और मेरे पास जो भी क्वेश्चन है वो ग्रुप डी ABCD करके क्वेश्चन का ग्रुप बटा हुआ होता है, उसमें ग्रुप डी क्वेश्चन है। तो इसलिए आप जब अपने आंसर को मैच करें तो अपने सामने अपना क्वेश्चन रखें और फिर जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उसको उसमें से खोज करके अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और मैं बतला रहा हूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं कि ए पर्सन हु राइट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो डॉट डॉट इन हिज प्रोफेशन, फादर, आइदर, फर्दर और फादर। तो इसका आंसर सी होगा, फर्दर। नेक्स्ट है कि चूज़ द ऑड वन आउट, चार में से ऑड वर्ड कौन है, तो वोमेन, गर्ल, लेडी, मैन, मैन है। तो इसमें मैन आंसर होगा क्योंकि ये तीन जो हैं वोमेन, गर्ल, लेडी, ये तीनों फेमनिन हैं और मैन मैस्कुलिन है, इसलिए मैन जो हुआ वो लास्ट आंसर डी, ये ऑड वर्ड है। आर यू अटेंडिंग डॉट डॉट रिसेप्शन टुडे, तो आर यू अटेंडिंग ए रिसेप्शन टुडे, इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि सी इज़ राइटिंग ए बर्थडे डॉट डॉट राइट नाउ। तो बर्थडे मैसेज लिखा जाता है, टिकट और मैप और मीनू नहीं लिखा जाता है, तो इसका आंसर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि डू यू डॉट डॉट टी एट 5। हैज़ है तो यू के साथ है और डू पहले है तो V1 होगा, इसलिए इसका क्वेश्चन हैव होगा, लास्ट आंसर डी। सिक्स है कि व्हाट इज़ द टाइम डॉट डॉट योर वॉच, ये प्रीपोजिशन करेक्ट करना है तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच होता है, टाइम बताने के लिए किसी को बाय वॉच होता है, तो सिक्स का आंसर सी होगा। सेवेंथ है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटन, खाने के योग्य जो होता है उसका सही मीनिंग होता है इडिबल, इसका आंसर ए होगा। और नेक्स्ट है 8 की राइस एंड करी डॉट डॉट माई फेवरेट डिश, इसका आंसर राइस एंड करी इज़ होगा क्योंकि ये सिंटेक्स का सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का रूल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओपन द डोर प्लीज़, इसमें ओपन द डोर प्लीज़ में चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड ओपन है, इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा विपरीतार्थक शब्द क्लोज होगा, ए होगा आंसर इसका। ही आस्क्ड व्हाट इज़ द टाइम, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। आस्क्ड है, पहला आंसर में आस्क्ड है, बी में सेड है, नेक्स्ट में वांटेड है, सेज है, तो इसका ए पहला आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट है कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग को चुनना है। प्लेंटी PLAINTY है, PLENTY, इसका आंसर सी होगा, PLENTY। हैव यू रेड डॉट डॉट रामायण, रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथ के पहले द लगता है तो रामायण के पहले द लगेगा, इसका मतलब इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि मोर देन 60 बॉयज़ डॉट डॉट पास्ड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, द मोर देन 60 बॉयज़ हैव होगा इसका आंसर, ए आंसर फर्स्ट होगा। मोर देन 60 बॉयज़ के बाद वर्ब प्लूरल होता है। यू एलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, चूज़ द करेक्ट निगेटिव, निगेटिव करना है तो एलोन और ओनली एलोन का निगेटिव नन बट में बदल के बनाया जाता है, तो इसलिए इसका 14th का आंसर नन बट वाला सेकंड आंसर बी होगा।
एंड 15th है कि द मैन केम डॉट डॉट, मैन आया, इमीडिएट, विथ इमीडिएट, ऑन इमीडिएट, इमीडिएटली, तो ये केम का एडवर्ब इमीडिएटली होगा। लास्ट आंसर डी। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस को चुनना है। सी सफ़र्स एट फीवर, ही रिमाइंडेड मी टू दिस, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हरी, आई, तो सफ़र फ्रॉम होता है, जब आदमी कोई किसी बीमारी से ग्रसित या पीड़ित हो तो सफ़र फ्रॉम होता है, इसलिए 16 का आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है कि द प्यून डॉट डॉट द बेल, प्यून रिंगिंग बेल तो होगा नहीं, वर्ब नहीं है, हेड रिंगिंग नहीं होगा, विल रिंग्स होगा नहीं, V5 है, रिंग्स होगा, द प्यून रिंग्स, इसका आंसर सी होगा। एंड 18th है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज का स्पेलिंग करेक्ट होता है, ए होगा। 19 का ही इज़ ट्रू डॉट डॉट हिज फ्रेंड, ट्रू होता है, ट्रू के साथ स्पेशल प्रीपोजिशन टू लगता है, तो ट्रू टू हिज फ्रेंड्स होगा। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, कठिन मेहनत करो तुम पास नहीं करोगे, तो इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड नहीं होगा, पास यू विल नहीं होगा, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, इसका आंसर सी होगा। कठिन मेहनत करो अदरवाइज नहीं तो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आंसर 21st क्वेश्चन है, 21वां है कि अजय सेड टू द गर्ल, अजय ने लड़की से कहा कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, तो अजय सेड टू द गर्ल, टोल्ड का ऑप्शन देखिए, इसमें टोल्ड वाला ऑप्शन है सेकंड बी, अजय टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर, न्यू हो जाएगा नो का, क्योंकि इधर सेड पास्ट टेंस है, तो इसका आंसर अजय टोल्ड द गर्ल्स, इसका आंसर सेकंड आंसर बी होगा। नेक्स्ट है डॉट डॉट यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आप दूसरी कप चाय भी ले सकते हैं में, सबसे ज़्यादा विनम्रता वुड से होता है और वुड के बाद माइट से होता है, तब में से होता है, तो इसमें जब माइट ऑप्शन है तो इसका आंसर ए होगा। और योर परफ्यूम हैज़ ए वंडरफुल सेंट, SCENT सेंट, SCENT सेंट, इसका आंसर SCENT बी होगा, SCENT 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, SCENT होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई विल नॉट बी एबल टू, तो टू है तो V1 लगता है टू के बाद, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कंप्लीट V1 है तो कंप्लीट होगा, क्योंकि टू के बाद कंप्लीटेड नहीं होगा, कंप्लीटिंग नहीं होगा, कंप्लीट्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 पीपुल प्लूरल वर्ड है इसलिए V1 लगेगा, मीन होगा, 60 पीपुल मीन ए ह्यूज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी नीड टू गुड फूड, वी नीड गुड फूड, इसका आंसर नीड गुड, सेंडिंग गलत है, वी बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड आंसर बी होगा। नीड का प्रयोग यहाँ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हुआ है, वी नीड गुड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरीबडी हैज़ टू डॉट डॉट हिज मिस्टेक, फ्रेजल वर्ब है, भरने के लिए चूज द करेक्ट फ्रेज, ये फ्रेजल वर्ब है, एवरीबडी हैज़ टू पे फॉर हिज मिस्टेक, हर आदमी को अपने गलती को भुगतना पड़ता है, इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 28th है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन होता है, डिपेंडेंट में ऑन होता है, डिपेंडेंट ऑन सी होगा। 29th क्वेश्चन है डॉट डॉट गॉड ब्लेस हर में मे गॉड ब्लेस हर, ए होगा। एंड 30वां क्वेश्चन है कि वी मस्ट अप्रोच हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो ही मस्ट बी अप्रोच्ड, ही मस्ट बी अप्रोच्ड, इसका आंसर तो ए में ही है, क्योंकि इसमें बाई एजेंट नहीं लगाया गया है, वी को हटा दिया गया है, तो मस्ट के बाद मस्ट बी होता है और ऑब्जेक्ट है हिम तो ही होगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31st क्वेश्चन है कि वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार,
तो वी आर है मतलब प्रेजेंट टेंस है, और मिस्टर कुमार टॉट पास्ट टेंस है, मिस्टर कुमार विल फ्यूचर टेंस है, मिस्टर कुमार हैड पास्ट है, मिस्टर कुमार टीचेस। तो इसका आंसर लास्ट डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही डॉट डॉट हैव अराइव्ड बाय 4 PM। हैव लगा हुआ है और V3, तो शैल हैव V3 होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा वह 4 बजे तक आ चुकेगा, अवश्य आ चुकेगा, इसलिए ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट डॉट डॉट व्हेन वी वेंट आउट। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी जब हम लोग बाहर गए। इट रेन नहीं हो सकता, रेंस नहीं होगा, रेंड नहीं होगा, तो सेकंड आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। ही सेड दैट, तो ही सेड दैट ही कुड, तो ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ है, तो माई सेल्फ बदल के ही में हिमसेल्फ हुआ है, और सेड है ठीक है, सेकंड में सेज है सेइंग, तो होगा नहीं, इसका आंसर ए होगा, ए आंसर होगा। एंड नेक्स्ट 35th है कि डोंट डिस्टर्ब मी आई डॉट डॉट माई होमवर्क। आई डू माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो मुझे तंग मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, सेकंड आंसर इसका बी होगा। एंड 36 है कि माई फ्रेंड वांट्स टू परस्यू ए कैरियर इन इंजीनियरिंग। परस्यू का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, लेने की कोशिश करना, तो टेक होगा इसका आंसर, सी आंसर होगा। 37 है कि फिनिश इट डॉट डॉट 2 days। अब विद इन 2 days होगा, 2 दिन के अंदर फिनिश करने की बात हो रही है, एट फॉर 2 नहीं होगा। श्वेता डॉट डॉट इन्वाइटेड विनीता, तो श्वेता हर सेल्फ इट सेल्फ, तो श्वेता के लिए हर सेल्फ ए होगा। 39 है कि ये वाइड के बाद स्पेशल जेरंड होता है वर्ब में ING का फॉर्म, इसलिए स्मोकिंग होगा। एंड 40th क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है कि शी नीड्स ए सूट डॉट डॉट डजेंट सी, डज शी, तो नीड्स है तो डजेंट शी होगा, चूँकि एस लगा हुआ है, तो इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। 40वां क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्योंकि नीड्स है तो नीड्स में एस लगा हुआ है, तो डजेंट शी होगा। विल नहीं हो सकता, डज नहीं होगा, क्योंकि शी निगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए डजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्यूनरल डॉट डॉट आर ओवर। फ्यूनरल राइट्स, तो RIGHT राइट्स माने होता है अधिकार, और राइट्स लिखना हुआ, ये रूट्स तो होगा नहीं, राइट माने संस्कार, ये राइट संस्कार करना, राइट्स माने संस्कार करना के सेंस में होगा, तो इसलिए द फ्यूनरल राइट्स RITS राइट्स का आंसर सही होगा। वेयर डॉट डॉट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़, तो रेस्ट ऑफ द बॉयज़ का रूल है कि ऑफ के बाद वाले नाउन का वर्ब होता है, तो द बॉयज़ प्लुरल है, इसलिए आर होगा, लास्ट आंसर डी, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज़। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ इन ए गुड हेल्थ, ही इज़ इन गुड हेल्थ, ही इज़ इन गुड, ही इज़ वेरी गुड हेल्दी, ये तो नहीं होगा, ही इज़ इन ए गुड हेल्थ होगा, इसका आंसर ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th की आई वेंट टू द मार्केट आई बॉट सेवरल थिंग्स। मैं बाज़ार गया और मैं बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदा, तो गया तब ख़रीदा, इसलिए पास्ट टेंस में चले जाइए। वेंट टू द मार्केट एंड बॉट, गया और ख़रीदा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 44th का आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th 45वां कि ट्राई डॉट डॉट एंड यू विल सक्सीड। ट्राई अगेन एंड यू विल सक्सीड, इसमें ट्राई अगेन एंड अगेन होगा। 46 है देयर इज़ ए विलेज डॉट डॉट द हिल्स।
एक गांव है जो पर्वत के नीचे है, मैंने पर्वत के बगल में होगा तभी ना नीचे होगा, इसलिए बीनीथ होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन ट्रीज बोविंग एग्जेस्पेरेटिंग। एग्जेस्पेरेटिंग का स्पेलिंग ये सही है, ये सी करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ पार्डन। माफ़ करना का समानार्थक शब्द साइनोनिम फॉरगिव होगा, सेकंड आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका 49th। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है, मोर वी गेट नहीं होगा, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, ये इसका सेकंड आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट है 15th की आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्टेड इन होता है तो लास्ट आंसर डी होगा। ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस दी पैसिफिक ओशियन, महासागर के नाम के पहले द लगता है इसलिए सी होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल का सेकंड आंसर बी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। 53 है नेक्स्ट क्वेश्चन की आई शैल राइट ए लेटर। आई शैल राइट ए लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो शैल है, ए लेटर विल बी, ए लेटर विल बी, ए लेटर विल बी, डी लास्ट ऑप्शन है, चूँकि शैल फ्यूचर टेंस में है तो विल फ्यूचर टेंस में होगा, लास्ट ऑप्शन सही है। एंड 54th है, ए मैन हु इज़ लाइक्ड बाई ऑल इज़ कॉल्ड पॉपुलर। वह व्यक्ति जो सबके द्वारा जाना जाता है और लोकप्रिय कहलाता है। द साइनिंग ऑफ थीन, थीन मतलब पतला, थीन का समानार्थक शब्द साइनोनिम स्लिम होता है। एंड आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, इसमें योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी होना चाहिए, लेकिन योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें सरप्राइज्ड में डी के बदले एस होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर कोई उपाय नहीं है तो बी इसका आंसर है, बी आंसर इसका होगा। और इसका आंसर सेकंड आंसर बी है। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंटोनिम्स ऑफ माइटी, शक्तिशाली का एंटोनिम्स विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द होता है शक्तिशाली का वीक, ये लास्ट आंसर डी होगा। आई एम गुड डॉट डॉट टेनिस, गुड एट होता है, किसी चीज़ में अगर आप गुड हैं तो एट प्रीपोजिशन लगता है, गुड एट समथिंग तो गुड एट होगा। शी इज़ डॉट डॉट ऑफ हर फॉल्ट्स, शी इज़ कॉन्शस ऑफ हर फॉल्ट्स, वह अपने गलती के प्रति सचेत है, ये कॉन्शस होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट पीपुल थिंक देयर विल बी पीस सुन, तो पीपल है तो मेनी पीपल होगा, क्योंकि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल होता है, एनी के बाद सिंगुलर नाउन होता है तो मेनी होगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रोज पोइट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है। 61 है कि व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज ए वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी का दिन था इसलिए डी होगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ए होगा। ऑर्डेन वाज द पुलित्जर, ऑर्डेन वोन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स द एज ऑफ एंग्जाइटी, इसका आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट है कि कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम पोएम और टू ऑटम, इसका आंसर ए होगा। जॉन किट साहब ने इसको लिखा था और टू ऑटम पोएम में। एंड नेक्स्ट है कि एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट ट्रब बिफोर मी, ये स्नेक पोएम में पोएट लिख रहे हैं इसलिए इसका आंसर डी होगा। हु रोट समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता को किसने लिखा है, तो इसको समर इन कोलकाता कमला दास की किताब है, हु रोट समर इन कोलकाता, इसका आंसर ए होगा।
एंड इन वाटर डीला मेयर सॉन्ग्स देयर इज़ ए नोट ऑफ मेलेंकोली, इसका आंसर सी होगा। वो अपने गीतों में भी उदासी लिखते थे, मेलेंकोली मीन्स उदासी। एंड माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, ये रूपर्ट ब्रूक अपनी कविता, अपनी पोएम में इन्होंने हाँ लिखा है, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर। अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाट विटमैन ने इस लाइन को लिखा है, एटम ऑफ ब्लड। एंड नेक्स्ट 69th क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकेबलरी, इसका आंसर ए होगा। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, लास्ट आंसर डी होगा। द डॉट डॉट हैड फार रीचिंग अफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, रिनेसेंस पुनरुत्थान का युग इसके लिए जिम्मेवार था, 71 का ए होगा। 72 इंग्लिश इज़ यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन चाइना, चाइना में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश बोला जाता है। इंडिया में L2 है, सेकेंड लैंग्वेज है। अफ्रीका और न्यूजीलैंड में L1 है, मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है अफ्रीका और न्यूजीलैंड में। इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज है और चाइना में ये FL है, फॉरेन लैंग्वेज मीन्स थर्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम पोएम एंड एपिटेथ, यह सी आंसर होगा। एंड एपिटेथ से लिया गया है। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, इसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था और इसका आंसर सेकंड बी होगा। मैं ऐसा धूलकण हूँ जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, पाला पोसा और ज्ञान भी दिया, इंग्लैंड यहाँ होगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 75th क्वेश्चन है कि ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसको द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में पोएट T.S. इलियट ने लिखा है। एंड टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसी धर्म, पारसी से लिया गया है और उन्होंने लिखा है रिलेटेड टू पारसी। आई एम थैंकफुल टू द वेयर फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर लिटरेचर, इसको ये प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन है और इसको महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में लिखा था, इसका आंसर ए होगा। 78 है कि द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ ए लाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम, इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने भारत इज माई होम में लिखा है। द मदर ऑफ द नरेटर वाज द कन्फर्म दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर वेन एवर ही वांटेड, जब वो चाहेंगे नानू काका मंत्रियों से मिलने का काम वो मैनेज कर लेंगे, तो बहुत चालाक मामा थे वो नानू काका। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हम लोगों को दुख के अब घाटी में इस तरह से नहीं जीना है। हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास को वाट विटमैन ने लिखा है, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ये उनकी किताब थी जिसको वाट विटमैन ने लिखा है। स्नेक्स वेयर सीन एमोंग बुक्स, कमला दास जी ने इनको इस लाइन को लिखा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस में, तो ये किताबों के ऊपर बीचों में सांप घूमते हैं, इन्होंने लिखा था। द एंग्लो सेक्सन यूज्ड जर्मनिक लैंग्वेज, वो जर्मन से आए थे इसलिए जर्मनिक बोलते थे। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम, स्वतंत्रता पाने के बाद न्यू इंग्लिशेज का कंसेप्ट आया था। बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल BAW रसेल वाज ए ब्रिटिश फिलोसोफर, ऐसे तो बहुत कुछ थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन थे, मार्क्सिस्ट थे, लेकिन इसमें ऑप्शन है फिलोसोफर, वो फिलोसोफर भी थे, तो इसलिए इसका आंसर होगा फिलोसोफर। एंड 86 है कि द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवीज the girl to an old worked in the school is taken from, सेबी का बात आया है तो द आर्टिस्ट से लिया गया है, ये आर्टिस्ट का लाइन है। नेक्स्ट है द वेज
ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरीड। ये चाइल्ड इज बॉर्न का सेंटेंस है। एंड नेक्स्ट है फ्री पीपल मस्ट सी टू ईट दैट व्हेन पीस कम्स। ये क्वेश्चन नंबर 87 है कि 88 है कि फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रेस्टोर्ड। इसका आंसर सी होगा, फुल फ्रीडम इज रेस्टोर्ड। एंड विच नेशन हैज़ बिन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने भारत इज माई होम में लिखा है इंडिया के बारे में कि इंडिया जो है वह अपने एंशिएंट पीपल का मॉडर्न कंट्री है। एंड नेक्स्ट है 19th कि द स्टेट ऑफ डॉट डॉट मिसिसिपी स्वेल्टरिंग इनजस्टिस एंड ये मिसिसिपी होगा 19th में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है कि डॉट डॉट आर केयरफुल नॉट टू एंटोनाइज द प्रेस। पॉलिटिशियंस इसका ऑप्शन होगा 91, इसका आंसर होगा पॉलिटिशियंस 91 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 92nd कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसको पोएट जॉन डॉन ने लिखा था, ए आंसर होगा। एंड 93rd है कि टुडे डॉट डॉट इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। वर्ल्ड लैंग्वेज आज पहचाना जा रहा है किसको, अमेरिकन इंग्लिश को, ए आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर रोट, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा था, इसका आंसर डी होगा। मनोहर मलगांवकर इज ए और एन इंडियन राइटर, ये इसका आंसर ए होगा। हु रोट आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन को किसने लिखा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीवी शॉ ने लिखा था। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 97th क्वेश्चन, 97वां क्वेश्चन होगा कि ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हर्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन टेकन फ्रॉम। ये साधारण दिमाग का और साधारण तरह का वो हृदय वाला व्यक्ति लिया गया है। यह कहानी दी अर्थ से, सेबी के बारे में कहा जा रहा है। सेबी सिंपल माइंडेड था, दी अर्थ में सेबी कैरेक्टर जो है उसके बारे में है। पर्ल बक इज़ द राइटर ऑफ बुक लाइक कम माई बिलव्ड। पर्ल बक ने इंडिया के बैकग्राउंड में कम माई बिलव्ड लिखा था। हालांकि उनकी किताब थी एक माई सेवरल वर्ड्स, जिसमें पूरे दुनिया का उन्होंने बात लिखा था, लेकिन कम माई बिलव्ड इंडिया के बैकग्राउंड में लिखा गया बुक है। 99वां क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग, लोमोव के कुत्ता का नाम गेस था और नटेलिया के कुत्ता का नाम लीप था, तो ये गेस उसके कुत्ता का नाम था। और 100th एंड लास्ट है कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरेज। वो सेकेंड क्लास के ट्रेन में चढ़ करके आए थे, जबकि उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था। इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, सी। तो इस तरह से 100th क्वेश्चन हुए। आपको अगर मेरा ये सब आंसर पसंद आए तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब कभी भी कुछ आपके लिए पढ़ाऊँ या सिखलाऊँ तो आप उसको अपने टाइम पे देख सकें। IM आलम इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ भी मुझको देख सकते हैं। और so thanks to watch this video. Thank you.